अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको शाइन डायरी में खुशामदीद। आज मैं एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक पानी का प्रोजेक्ट है जो कि भंडर में शुरू हुआ है। मैं वहाँ गया था विज़िट के लिए और वहाँ मैंने इंटरव्यू किया एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी राणा उबैद अली खां का, और जितने भी वो पॉइंट्स से जहाँ से पाइपलाइन गुजर रही थी वो सबको मैंने विज़िट किया है। आप तमाम दोस्त भी इस पूरे वीलॉग को देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हो सके इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से। और साथ साथ मैं कहना आपको चाहूँगा कि वो जो इस प्रोजेक्ट के मुखालिफ हैं उन सबको भी कहूँगा कि अगर आपका कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और मेरी तरफ़ से उनको मुकम्मल तौर के ऊपर खुशामदीद है मेरे प्रोग्राम में आके वो बैठे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें ताकि लोग हकीकत को जान सकें। मैं आज इस प्रोजेक्ट को मैंने शूट किया, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो काबिल एतराज़ हो, लेकिन अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह मैं उनकी आवाज़ को भी ज़रूर पहुँचाऊँगा। जिस तरह आज हमने एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की इस इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया है। तो चलते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट्री की तरफ, अपने वीलॉग की तरफ, जिसे आप देखें और फिर आप इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार भी करें। शाइन डायरी के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में पानी का बड़ा इशू चल रहा है और इस हवाले से मैं आया था भंडर, जहाँ एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी के इंतज़ामिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है भंडर में पानी के हवाले से। तो हमने यहाँ राणा उबैद अली खां जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है इनसे अपना रब्ता किया था। इनके मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया कि ये आए इधर भंडर में मेरे साथ और इन्होंने मुझे जगह विज़िट कराने आए हैं। तो हमसे जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। आमिर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो बताएं कि एयरपोर्ट सोसाइटी में पानी का इशू कब से है और इसके थोड़ी हिस्ट्री हमें बताएँ। सर, तकरीबन 2009-8 के बाद, बल्कि 8-9 से तकरीबन सोसाइटी के पानी के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा। जो भी काम हुआ वो आर्जी बुनियादों पर हुआ, क्योंकि 2015 में जब मैं आया तो मैंने एक ट्यूबवेल VIP एक्सटेंशन में लगाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर 2015 में ही जब मैं सदर था सोसाइटी का तो मैंने जामे मस्जिद हसन, जो हमारा मेन सिविक सेंटर है, वहाँ पर एक टैंक बनाया जो जहाँ से आज भी वहाँ छोटे छोटे बोर करवा के वहाँ पे आज भी कुछ गलियों को, हमारी स्ट्रीट्स को पानी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। क्योंकि मैं अपने मेम्बरान को ये बताता चाहूँ, बल्कि हमारे मेम्बरान को इसका काफ़ी अंदाज़ा भी है कि तकरीबन हमारी सोसाइटी में जो वाटर लेवल है वो तकरीबन 700 से डाउन जा चुका है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आज तक कोई काम ना हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एयरपोर्ट सोसाइटी का इसके अलावा ही प्रोजेक्ट नूरानी मोहल्ला, उसके हवाले से भी थोड़ी सी आगाही दें। वो क्यों बंद हुआ, क्या हुआ, उसके कुछ उसके हवाले से भी बताया। सर, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप नूरानी मोहल्ले में भी जाके एक विज़िट करें, वहाँ पे भी आप विज़िट अपना रखें। बेसिकली मेम्बरान, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने जब चार्ज संभाला 2023 8 जनवरी को, तो 10 जनवरी को जब हमारा स्टार्ट था, हमने सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम भी दिया कि सोसाइटी के 5 ट्यूबवेल्स बंद हो गए। एक ट्यूबवेल जो था वो नूरानी मोहल्ले का वो चल रहा था, लेकिन वो भी क्योंकि शदीद गर्मियों की वजह से, इस दफ़ा जो रिकॉर्ड गर्मी हुई है उसकी वजह से जिना गार्डन, कैंट, मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ थी उनके ट्यूबवेल्स बंद हो गए थे। हमारा ये ट्यूबवेल जो था इसका भी वाटर लेवल डाउन हो चुका था। वहाँ पर जो पहले वाटर लेवल था वो तकरीबन 250 से 300 था, तो वो 450 पे 500 पे वो वाटर लेवल चला गया। अब वो ट्यूबवेल जो है नूरानी मोहल्ले का बंद हो चुका है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि हमारे पास आपको पता है फ़ंड की बड़ी शॉर्टेज है, हमारे पास बजट नहीं है, तो हमारी MC ने, इंतज़ामिया कमेटी ने अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इंस्टॉलमेंट पैकेज पे उस पर हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ट्यूबवेल लगा रहे हैं। तो वहाँ से इंशाल्लाह में जो रिलीफ़ मिलेगा वो आर्जी रिलीफ़ मिलेगा और 99% तकरीबन वो काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे मौके पे जाके वो भी देखें। जैसे ही वहाँ से वो पानी मिलेगा हम उस पानी को उन लाइनों में दोबारा उनके साथ लिंक कर देंगे, मगर वो पानी से जो रिलीफ़ मिलेगा वो सेक्टर 1, 2, 3 की मेम्बरान को आर्जी रिलीफ़ मिलेगा, वही कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद पानी 15 मिनट 10 मिनट, जो कि पानी ना होने के बराबर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भंडर के अंदर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, पहले तो मुझे बताइए जगह एयरपोर्ट सोसाइटी की जाती है क्या? नहीं, ये जगह मैं आपको बताता हूँ आमिर साहब, ये सोसाइटी के पास इतना फंड ही नहीं है कि ये जगह जाती हो, और अब जाती हो भी तो हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ तक पहुँच चुका हूँ, जो हमने 5 ट्यूबवेल लिए हैं बंद पड़े, वो आज बिल्कुल ना होने के बराबर है। वहाँ पे बंद छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो सोसाइटी के एसेट बेकार हो गए, ना सेल होने के काबिल है।
और यहाँ पे अगर हम पैसे इस जगह पे, क्योंकि हमारी यहाँ पे ये पॉलिसी है कि हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो ओनर है, लैंड ओनर, उनसे हमने ये तकरीबन 10 साल का एग्रीमेंट किया है। मज़ीद ये एग्रीमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि यहाँ पे पानी 15-20 साल तक, इतना पानी है कि 15-20 साल तक पानी सोसाइटी को यहाँ से मिलता रहे। अच्छा, मुझे बताइए, आपने इस्लामाबाद ही जगह सेलेक्ट की भंडर में, रावलपिंडी में कोई आपको लोकेशन मिली थी? सर, रावलपिंडी में खन्ना पुल के करीब जो था वहाँ से हमारा प्रोग्राम था, लेकिन खन्ना पुल में जो वाटर लेवल है वो तकरीबन 450-500 पे चला गया। अच्छा। यहाँ पर सर वाटर लेवल जो टेक्निकली जो है वो वाटर लेवल, ये मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 100 पे अभी। यहाँ पे 100 पे वाटर लेवल है, तो जाते जाते दे विल टेक टाइम, लॉट ऑफ टाइम मैं समझता हूँ इसके ऊपर। तो इसलिए हमने भंडर में किया, क्योंकि यहाँ से ही बहरिया टाउन, PWD, जिना और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं वो यहीं से वाटर ले। अच्छा, यहाँ आपने कितने ट्यूबवेल लिए हैं जगह पे? अल्लाह के फजल करम से बग़ैर फंड के हमने यहाँ पर जो ओनर है, लैंड ओनर, उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है, दस्त शफ़क़त है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये पानी का काम है, उसमें कुछ उन्होंने अपनी तरफ से हमें इस पर रिलीफ भी दिया। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 चलते हुए ट्यूबवेल, ये सामने पीछे आपके ये कमरे बने हुए भी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने ले लिए हैं, और सोसाइटी ही इससे इस जगह से पानी, क्योंकि 2 रनिंग ट्यूबवेल्स मिल गए हैं, और 2 ट्यूबवेल्स जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे हम 2 ट्यूबवेल लगाएंगे। ये जो भी हमारा 20 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत का जो प्रोजेक्ट है, ये 20 करोड़ रुपये का, इसके अंदर इन 2 ट्यूबवेल्स का भी एस्टिमेट साथ शामिल है। इंशाल्लाह इस तरह हमारे 4 ट्यूबवेल्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ से भंडर से एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का फासला कितना बनता है? तकरीबन 7 किलोमीटर नियर अबाउट जो है ये है रास्ता है, यहाँ से 7 किलोमीटर का तकरीबन रास्ता। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ अपोजिशन के लोगों को भी कि तो मैं चाहूँगा कि उनके भी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। सोसाइटी की आवाम से जो आप पैसे ले रहे हैं इसकी मद में, इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं चाहूँगा उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें। देखिए, मैं अपने मेम्बरान को बताता जाऊँ कि हमारे पास सोसाइटी में फ़ंड नहीं है। हमारे पास जितना फ़ंड है ये हम मुश्किल से सोसाइटी अपने लाइट चार्जेस से कवर करके, सोसाइटी अपने बिल्स पे कर रही है, सोसाइटी अपने स्टाफ की सैलरीज दे रही है, गार्बेज वालों को दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस को दे रही है, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर लगा रही है। ये बहुत मुश्किल से, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मेम्बरान यहाँ पे किसी MNA, किसी MPA का फ़ंड नहीं लगता, यहाँ कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पे एक बल्ब भी होता है वो आपके पैसों से लगता है। मगर अफसोस के साथ हमारे जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि पहले काम करो फिर पैसे दो। अभी इस टाइम आमिर साहब मैं आपको बताता जाऊँ कि 20 to 30% लोग पे कर रहे हैं, बाकी 70% सिरे से पे ही नहीं करते। अब जब उनके ख़िलाफ़ बायलाज़ के मुताबिक एक्शन लिया जाता है, वो इंस्टॉलमेंट पैकेज पे आते हैं। इंस्टॉलमेंट पैकेज पे आने के बाद फिर वो फेसबुक और सोशल मीडिया फेक IDs के ज़रिए प्रोपेगेंडा में शुरू करते हैं कि सोसाइटी लूट रही है, सोसाइटी जुल्म कर रही है। तो लिहाजा हमने जो फ़ंड, ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, इसलिए हमने ये तय किया मैनेजमेंट कमेटी ने कि इसका जो 20 करोड़ रुपीस, क्योंकि हमारे से पहले वाली इंतज़ामिया ने इसका एस्टिमेट लगाया था उस टाइम 13 करोड़ रुपये का, ठीक है, 2021-20 में। लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से हमने ये काम किया। 20 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इस 20 करोड़ रुपये में तकरीबन 20 करोड़ रुपये में 2 ट्यूबवेल्स भी हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब 40,000 रुपया कई मेम्बरान, बड़ी एक टेक्निकली से बात करूँगा कि कई मेम्बरान, बल्कि मेम्बरान क्या, मैं कहता हूँ कुछ जो अपोजिशन कर रहे हैं, उन भाइयों ने कैलकुलेशन करके लोगों में एक प्रोपेगेंडा से मशहूर किया है कि 40,000 और 7,000 का, 7,500 का आपका मेंबर है, 30 करोड़ पे। बात यह है आमिर साहब, 40,000 पे और 7,500 मेंबर हमारा ज़रूर है, लेकिन मेम्बरान मैं आपको बताता जाऊँ 45 to 4800 हमारे घर हैं, मकानात, जहाँ से हम लोग ये कलेक्शन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 40,000 रुपया तब ये बनता है जब सारे 40,000 रुपया वंस टाइम दें। हमने, क्योंकि आजकल मुल्क की हालात देखते हुए लोगों के घरों में हालात, मुझे अंदाज़ा है ना, मैं खुद सेक्टर 4 का रहायशी हूँ, मैं खुद टैंकर डलवाता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि क्या इशू है। 10,000 रुपये का हमने इंस्टॉलमेंट पैकेज किया। अब लोग कहते हैं कि 10,000 से कम करें, मैं 10,000 से 3,000 भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2,000 भी कर दें, लेकिन साथ कॉन्ट्रैक्टर हमें कहता है, हमें बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट सोसाइटी ने हमसे मुकम्मल करवाना है, 3 साल में कराना है, 2 साल में कराना है, 15 दिन में करवाना है, 1 महीने में करवाना है। अब मेम्बरान ये आप पर, आपकी इंतज़ामिया ने आपके सामने कोशिश कर दी। हमने इसके लिए सेपरेट एक अकाउंट बनाया, हमने इसके लिए एक सेपरेट रसीद बुक्स वगैरह रखी हैं,
जिस मेंबर ने इसको चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, एक एप्लीकेशन दे सादी सी और जाके बैंक से स्टेटमेंट निकलवा ले कि उस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ उस अकाउंट में से उस ही कॉन्ट्रैक्टर को पैसे हों। तो ये हमारा प्लान था जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, ये काम स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको मौके पे जाकर दिखाऊंगा, ये काम मुकम्मल हो चुका है तकरीबन 60% 70%। अगर ये काम रुका तो हमारी वजह से रुकेगा। आज की डेट, आप डेट नोट कर लें, आज की डेट 28 सितंबर तक सोसाइटी ने एक पैनी पैसा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया, एक पैनी पैसा, और उससे तकरीबन 60 to 70% काम हम कंप्लीट करवा के कोरंग टाउन तक पहुंच चुके हैं। तो ये सिर्फ किस तरह के मैनेजमेंट कमेटी ने कॉन्ट्रैक्टर को एतमाद दिलाया कि आप पहले करें, लोगों को दिखाएं। हम आपको याद होगा आमिर साहब, मैंने जामे मस्जिद हसन सिविक सेंटर से पहले काम शुरू कराया। आप जहाँ अपोजिशन की बात करते हैं, मुझे तो अफसोस होता है, ये मेम्बरान नहीं बताने की अपोजिशन है या क्या, कि उन्होंने कहा कि जी आप पहले यहाँ से छोड़ें, सोसाइटी से बाहर से काम करके दिखाएं, हम तब मानेंगे। फिर उन्होंने कहा जी बाहर से छोड़ें, आप पहले पानी के पाइप्स ला के दिखाएं, हम फिर पैसे देंगे। जनाब मेम्बरान, मैंने सिविक सेंटर से काम शुरू किया, लेके गया तकरीबन आधा किलोमीटर, 28 से 30 लाख का काम हुआ। हमने वहाँ पे मेम्बरान का एतमाद हासिल करने के लिए वहाँ पे काम करके छोड़ा। बाहर भंडर के पास से भी आपको समा गार्डन गेट 1 के पास से काम दिखाऊंगा, स्टार्ट हुआ हुआ है, जो कोरंग टाउन पहुँच चुका है। तकरीबन वहाँ तक काम पहुँच गया, 4-5 करोड़ रुपये के पाइप आ गए, मौके पे काम हो गया। अब भी मेम्बरान, वो लोग जो चंद लोग हैं, ये 5, 7, 8, 10 लोग जो हैं, ये 5, 7, 8, 10 लोग ये हमारे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला उनके दिल में लोगों का, अपनी सियासत नहीं, लोगों का दिल दर्द रखे। वो लोग, वो मेम्बरान अब वो लोगों को ये कह रहे हैं कि ये काम है ही नहीं, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। तो अब वहाँ तक हम काम पहुँच चुके हैं, इसलिए काम किया कि मेम्बरान को पता चले हम काम कर रहे हैं। अब काम रुकता है, काम की तखीरी होती है, तो वो मेम्बरान आपकी वजह से होती है। साथियों, मैं ये पूरा जितना भी प्रोजेक्ट है उसको विज़िट करने आया हूँ। मैं सारी जगह जितनी भी है उसको शूट भी करूँगा आप सबको दिखाने के लिए। इसके अलावा मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा कि किसी का भी कोई सवाल है, अपोजिशन के भी जो राड साहब के मुखालिफ जो वर्किंग कर रहे हैं, इस टाइम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके भी कोई सवालात हैं तो वो मुझसे मेरे ज़रिए कर सकते हैं। उनका इंशाल्लाह हम पैगाम भी पहुँचाएँगे इंतज़ामिया को, और चलते हैं आगे प्रोजेक्ट की जानिब, उसे देखते हैं कि क्या क्या राणा साहब ने ये काम किया। ठीक है, मैं सारा बुलाता हूँ। बोर की तरफ जाएंगे। ये देखें जी, एक बोर ये है किया हुआ, और इसके अलावा ये देखें, दूसरा सर बताया कौन सा बोर है? अच्छा, ये जी दूसरा बोर जो आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, बोर ये दूसरा बोर है। तीसरा जी किस जगह पे बोर है बताएं? ये जगह भी हमारी अच्छा, ये जगह सारी अच्छा जी, ये तीसरा बोर है जी, आपको नजर आ रहा होगा, ये तीसरा बोर है भाई मेरे दोस्त, देख सकते हैं एयरपोर्ट सोसाइटी के सारे, और ये सारी आप जगह देख सकते हैं, ये विज़िट आप कर सकते हैं। इस जगह पर जी ये पानी का काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना गहराई के वाले से थोड़ा ये भी बताया कि लोगों के कुछ तफुज़ात है कि ये एक पानी जल्दी खुश्क ना हो जाए, इसके वाले थोड़ा बताया मैं। आमिर साहब, मैं आपको बताता जाऊँ कि इस टाइम पूरे पिंडी में अगर वाटर लेवल सबसे जो हमें बेनिफिशियरी और मिल रहा है वो सिर्फ इस एरिए में मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ से तकरीबन हर जगह पर हर सोसाइटी बोजर्स भी इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पर इतना पानी है कि 10 से 15 साल 20 साल हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और हमारा इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ना, वो यही हुआ, अगर पानी यहाँ से डाउन होता है तो हम उनको 1 महीने का वो उस पर बता के इन्फॉर्म करके हम जगह सेपरेट कर लेंगे। मेम्बरान इसलिए यहाँ पर जो है वाटर लेवल इस टाइम 10 से 15 साल तक, 20 साल, कल की तो मेरे रब बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पे इतना पानी है कि पूरा पिंडी यहाँ से बोजर्स के ज़रिए पानी ले रहा है। 24 घंटे यहाँ पे मोटरें चलाएं तो इतना पानी है। प्लस ये 2 ट्यूबवेल्स हैं, अगर 8000 गैलन एक ट्यूबवेल से हमारा मिलता है और 2 ट्यूबवेल हम मज़ीद लगा रहे हैं, तो हमने ये अंदाज़ा है कि 32,000 गैलन पर घंटा, 1 घंटा जो है हमारी सोसाइटी के इंशाल्लाह टैंक में आता है। और हमारा जो सेक्टर 1 में टैंक है अंडरग्राउंड 50,000 गैलन का टैंक है, ऊपर वाला टैंक 1 लाख गैलन का टैंक है। यानी कि पहले जो हमारा टैंक पूरे दिन में 50,000 गैलन एक दफ़ा भरता था, अब इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 आवर्स
जो है वो इंशाल्लाह ताला भर जाएगा। इससे सेक्टर 1, 2, 3, 4 VIPs जितने सेक्टर्स हैं, VIP एक्सटेंशन, एफिलिएशन, प्रॉपर, सबको इंशाल्लाह इक्वली ये वाटर मिलेगा। मेरी दुआ है अल्लाह से, मेरी ये कोशिश है कि घंटा 1.5 घंटा ये पानी मिले। देखिए अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी है कि मालिक हम 2 घंटे तक लेके जाए। अब बाकी रब करीम बेहतर जानता है, और हमारी जो सोच नाके सोच है वो आपके सामने कंडीशंस हमने रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हम सवा गार्डन के गेट के ऊपर खड़े, और मेरे कैमरा मैन को तो सवा गार्डन गेट भी दिखा दें आप ज़रा। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे पाइप पड़े हुए, और एयरपोर्ट सोसाइटी की इंतज़ामिया ने ये पाइप यहाँ रखाए हैं और यहाँ से खुदाई हो रही है और जगह पे ये पाइप डाले जा रहे हैं। अच्छा, राणा उबैद साहब भी हैं और इनके इंजीनियर भी हैं। आप थोड़ा सा ज़रा जैसा बताइएगा कि ये पाइप सर 2 लाट्स आई थी। ये 1 लाट ये है जो स्वां गार्डन के गेट नंबर 2 पर है। ये 124 फुट पाइप आए थे और 40 फुट की एक लेंथ थी। अच्छा। ये अभी 102 पड़े हैं, 22 यहाँ से लग गए हैं। दूसरी लाट आई थी 136 पाइप की जो 40 फुट की लेंथ है, वो स्वां गेट नंबर 1 पर। और ये हम यहाँ से लगाते हुए कोरंग टाउन तक पहुँच गए, पाकिस्तान टाउन क्रॉस कर लिया है। और सर ये अभी तक ये 6300 फुट पाइप लाइन लग चुकी, ठीक, और 4000 फुट ये पड़े। चले। बाकी आमिर साहब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो पाइप हैं, ये मेम्ब्रान ये हकीकत में पड़े हुए हैं, ये आपके घर के पाइप हैं। आप आके से मौके पर चेक करें। ये बग़ैर पैसे दिए एक क्रेडिबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिसके लिए आपने मैनेजमेंट को बिठाया है, हमने उनको बिठा के उधार कह के मिन्नत तरला करके ये मंगवा लिया कॉन्ट्रैक्टर से। जो ये पड़े हुए हैं सामने कमो पेश, ये जो पाइप ला चुके हैं ये 4 करोड़ से 5 करोड़ की लागत के पाइप हैं जो सामने और लग रहे हैं। अभी मज़ीद आपको मामर साहब वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ है। और क्योंकि बिल्कुल ये रोड के इस तरफ है और रोड के बिल्कुल ऑपोजिट जो आप दिखाएं वो सिल्वर टैंक्स वगैरह, सर काइंडली कैमरामैन को, वो टैंक्स के बिल्कुल साथ और हमारे ट्यूबवेल्स हैं जिस जगह से अभी आप आमिर साहब को हमने विजिट भी कराया है। तो ये यहाँ से नीचे जहाँ से हम जाएंगे अंडरग्राउंड, वो जगह भी आपको हम दिखाते हैं। चले दोस्तों, अपनी दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, अब हम सवा गार्डन के गेट से अपनी अगली मुसाफिर की तरफ जा रहे हैं और रण साहब मेरे साथ है। रण साहब, ये आपको गेट पे रखने दिए, इन्होंने इजाज़त दी ये पाइप जो रखे हुए हैं? सर हमने देखिए सीडीओ से NOC लिया हुआ है। अच्छा। ये करोड़ों रुपए के पाइप जो रोडों पे रखे हुए हैं। और मैं आपको बड़े कमाल की बात बताऊँ हम सर, इधर ना कुछ मेम्ब्रान। अच्छा, एक चीज़ मैं सर माजरत, मैं ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताता चलूँ। ये हम अब अपनी दूसरी मुसाफत की तरफ जा रहे हैं जहाँ से दूसरे पाइप पड़े हुए हैं। जी, खुदाई काम स्टार्ट हुआ उस जगह पर जा रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं जगह। जी रण साहब, आप अपनी मैं अर्ज़ कर रहा था आमिर साहब के ना यहाँ पर ना कुछ मेम्ब्रान है। जब आए मौके पे पहले समझ रहे पाइप नहीं है, जब आए तो आगे कहते हैं ये पाइप फ़ोटोशूट के लिए रखे गए। अब इनसे पूछे कोई कि कोई 4-5 करोड़ रुपए के पाइप फ़ोटोशूट के लिए रख रहे हैं, वो जो कहते हैं ना जो मैं ना मानूं वाली बात, तो बस फिर उन पर अल्लाह ही रहम फरमा सकता है। आए सर, मैं आपको अब दिखाता हूँ ये जगह। ये देखें, अभी जो बारिश 2 दिन की बारिशें हुई हैं, ये सारे पाइप अंदर इसके अंदर हो चुके हैं। और ये सीधा रास्ता रोड क्रॉस करके आपका जो हमारा मेन टैंकर तक जाएगा, मेन ट्यूबवेल पे। ये सारा रास्ता आपके सामने खुदाई है। अभी यहाँ पे वार्निंग टेप लगानी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको। मंजीर साहब क्या क्या करना है इस पर बताएं ज़रा आप उनको। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर यहाँ से स्वां गार्डन गेट नंबर 2 से यहाँ से ये खुदाई भी हो गई, सैंड कुशन भी डल गया, पाइप की जेंटिंग हो गई, बैक फिलिंग हो गई। ये जो ऊपर ऐसा छोड़ा है, इंशाल्लाह ये बारिश वगैरह कीचड़ ख़त्म होता है तो वार्निंग टेप डाल के ये बैक फिल होगा। अब ये हम आगे जा रहे हैं सीधा स्वां गार्डन गेट आमिर नंबर साहब, ये 1 आपने एक बात देखना है कि ये सोसाइटी के अंदर काम नहीं हो रहा है। ठीक है। आप इस टाइम स्वां गार्डन के बिल्कुल गेट नंबर 2 के सामने खड़े हुए ये खुदाई करते हुए आप रोड से क्रॉस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं ट्यूबवेल की तरफ, और ये हकीकत में काम हो रहा है और हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देख लें। अभी ये सिर्फ पानी की वजह से, बारिशों की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि राणा साहब ने टाइम दिया, टाइम में काम नहीं मुकम्मल हो रहा। तो जनाब मेम्बरान, जैसे ये बारिश की बात देखें, 2 दिन खाली बारिश हुई, ये कंडीशन है। तो जब तक ये पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं चल सकते हैं। हमारी काम एक जो है वो चाल जो होती है जिसे कहते हैं वो रुक गई है। लेकिन खैर ये सामने काम है, बाकी मज़ीद आगे फिक्सिंग चल रही है, आपको वो दिखाते हैं।
चलो ये नाज़रीन हम आ गए इस वक्त ये जहाँ से पाइप कनेक्ट हो रहा है। इंजीनियर साहब ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं इसके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी बिल्कुल हम जापान रोड के अपोजिट साइड पे खड़े हैं। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो चलते चलते आगे चला गया है स्वां गार्डन तक और उससे आगे गोरंग टाउन तक पहुँच चुका और ये पेनिट्रेशन है। ठीक, अगर आप इस तरफ से दिखा सकें तो ये CDA ने हमें ये रास्ता दिया है कि रोड नहीं तोड़नी, हम हाईवे को यहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये पेनिट्रेशन इससे पाइप क्रॉस होकर जापान रोड चली जाएगी। ठीक है। ये जो टैंकी है ना, ये सामने आपको टैंकी नज़र आ रही है कि येलो कलर की, ये क्रॉस ऑफ द रोड, ये देखें जी, ये यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक ठीक। और ये जगह ये देखें, यहाँ से पानी इस टैंकी से थ्रू हो रहा है और यहाँ से गुजर के पाइप से आगे जा रहा है। जी ये यहाँ से हम गुज़र रहे हैं नेवल एनकरेज के पास से और यहाँ से पाइप गुज़र चुका है और हम अपनी अगली मंजिल की जानिब हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमने सवा गार्डन के पास से गुज़र रही है ये जो पाइपलाइन, इसका आपको विज़िट कराने लगे। हमने नेवल एनकरेज क्रॉस कर लिया था और ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है सारा ये सारी पाइपलाइन जा रही है, ये इसकी फिलिंग हो चुकी है। इंजीनियर साहब थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं ज़रा। जी सर, ये पाइपलाइन पीछे से आपने अभी जो वीडियो बनाई थी देखा है, उसमें ये वही पाइपलाइन है। ये आके यहाँ मुकम्मल हो चुकी है, ये जगह बैकफिल भी हो चुकी है, वार्निंग टैप, सैंड कुशन, एवरीथिंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और ये मज़ीद आगे जा रही है, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कैसे कैसे गई है सर। ठीक है। ये भी अब नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने सागर का पार्क नज़र आ रहा होगा जो बाहर बना हुआ है सीढ़ी की जगह पर, गेट नंबर और गेट नंबर 1 के पास। और अभी हम उस तरफ चलते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये सारी फिलिंग हुई है, इसके ऊपर पाइपलाइन गुजर चुकी है ऊपर सड़की की पानी की, और ये पार्क में से गुजर रही है सीढ़ी के, जो कि सवा गार्डन के साथ साथ चल रहा है। और अब हम सवा गार्डन के गेट नंबर 1 की जानिब है। और सामने मोहतरम ये आप देख रहे हैं कि ये सारी जो फिलिंग हुई, जो मैं पीछे आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ, ये पाइप इसके अंदर डाल दिया गया। ये देखिए बाहर यहाँ से पाइप निकल रहा है। अब हम चलते हैं राणा उबैद अली खान साहब से और इंजीनियर साहब से इस वाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अब मैंने आपको जो पाइपलाइन हुई दिखाई थी, इस वाले से हम गुफ्तगू करेंगे राणा साहब से और इंजीनियर साहब से। साहब ये बताइए किस तरह पाइपलाइन आगे किस तरह जा रही है अब ये? देखिए आमिर साहब, ये तो खैर टेक्निकली जवाब इंजीनियर साहब देंगे, लेकिन आपने देखा ये सवा गार्डन का गेट नंबर 1 जो है, मैं चाहूँगा ये सवा गार्डन का गेट नंबर 1 दिखा दें। ये गेट 1 के सामने ये पार्क है। इस पार्क से आपने देखा सामने सारा, आपने इसको कर भी लिया शूट। अब ये सर सामने यहाँ पे बाकी टेक्निकली जवाब जी सब अब आप बताएं इसका। जी जी सब बताएं थोड़ा सा इसके वाले। ये सर आगे इस पे क्योंकि रोड आ गई है, ठीक है, रोड पे हॉरिजॉन्टल बोर होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोर करके वहाँ MS का पाइप डालेंगे और उससे ये लाइन क्रॉस करेंगे। ठीक, रोड की उस तरफ भी ले हो चुकी है लाइन और इस तरफ भी। ये सिर्फ एक पीस है 50 फुट का, ठीक है, जो आपस में जॉइंट होने वाला है। बाकी
आगे भी लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं आगे भी इसी तरह ये रोड क्रॉस करते हुए आगे ये दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सवा गार्डन के गेट नंबर 1 के सामने खड़ा हूँ और आपको भी हमने विज़िट कराया था पार्क के साथ जो पाइपलाइन गुजरी थी वहाँ से। और अब हम ये सवा गार्डन के गेट की इस रोड के दूसरी तरफ ये पाइपलाइन आपको दिखाएंगे। इस बारे से थोड़ा सा इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि इसके दरमियान पाइपलाइन कैसे डलेगी। जी जी साहब, ज़रा थोड़ा सा वैसे आगाही दीजिएगा। जसवा गार्डन गेट नंबर 1 के दरमियान और ये एक रोड है जहाँ हॉरिजॉन्टल बोर होगा। हॉरिजॉन्टल बोर करके उसमें हम कैसिंग गुजारेंगे लोहे की, ताकि हमारा पाइप पे लोड आए तो वजन आए तो ख़राब ना हो, उसको ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी। इस तरफ से भी राइट साइड भी मेरे ले हो चुकी है और मेरे लेफ़्ट साइड पे भी ले हो चुकी है। और ये ले होते 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 आगे मज़ीद दिखा देंगे, आगे मज़ीद आपको दिखाते। ये पाइप दिखाइएगा कैमरामैन साहब, ये ज़रा पाइप दिखाइएगा। ये हमारा भी दिखा देंगे। जी जी साहब बताया, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। ये कौन सी जगह है? जी सर, ये PWD का मेन अंडरपास है। अच्छा, और ये देखिए जी, ये पाइपलाइन आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा है, पाइप पड़ा हुआ भी आपको। और इस कलवर्ट से हम नीचे ना क्रॉस करेंगे, अगर आपके कलवर्ट दिखा सकें। जी जी, यहाँ से गुजरती हुई ये आगे मेन PWD की इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, भी लाइए चलो ये हम मेन PWD का रोड क्रॉस कर लिया है। यहाँ से जो अंडरपास रोड है, यहाँ से एक कलवर्ट नज़र आ रही है, यहाँ से पाइपलाइन ये नीचे से कनेक्ट होनी है और आगे कनेक्ट हो चुकी है। अगर पाइपलाइन दिखा सके आप, ये मेन PWD की इंटरेस्ट पर जा रही है। ये जी नाज़रीन PWD के गेट पर खड़े। जी बताइएगा जिन्हें साहब इस वाले से थोड़ा सा। ये पाइपलाइन स्वां गार्डन से होती है मेन PWD की इंटरेस्ट पॉइंट पर तक आ चुकी है। यहाँ पर भी रोड का ऐसा छोड़ा गया है सिर्फ ताकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोर करके पाइपलाइन गुजारी जा सके। इससे आगे भी ले हो चुकी है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी आप बताएं, आप हम इधर कौन सी जगह पे खड़े जी साहब? मेन PWD इंटरेस्ट क्रॉस कर गए हैं। ये ऊपर एक सस्ता बाज़ार लगता है जो जुम्मे वाले दिन और इतवार वाले दिन फिलिंग भी हो चुकी है, सिर्फ रोड क्रॉसिंग रहती है। अच्छा जी, ये आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा। ये देखिए जी, ये आगे बैक फिलिंग भी हो गई है। अच्छा, इससे बैक फिलिंग सारी हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान टाउन की तरफ जा रहे हैं। ठीक। जी हम ये सस्ता बाज़ार जो है, ये जुम्मा इतवार बाज़ार जो है पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद वाला, इसके पास से गुजर रहे हैं। इसमें जो पाइपलाइन गुजर चुकी है जिसका हमने पहले शुरू में भी आपको दिखाया था। जी वो सब थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी सर, ये सस्ता बाज़ार से होती हुई ये सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइन डाल चुकी है और बैक फिलिंग भी हो चुकी है। ये हम पाकिस्तान टाउन के गेट के बिल्कुल पास खड़े हैं। ये आगे आपको दिखाते हैं गेट भी और आगे की लाइन। ये सर देखते हैं, ये इसी तरह आ रही है ये सामने लाइन। ये सामने सारी लाइन जा रही है। आगे आपको लाइन नज़र भी आएगी। सामने मोहतरम, मैं इस वक्त पाकिस्तान टाउन के गेट के सामने खड़ा हूँ। पाकिस्तान टाउन का ये गेट दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से भी ये पाइपलाइन गुजर रही है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये खड्डा बना हुआ है। ये देखिए, ये पाइप आपको थोड़ा सा बाहर नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए सारी पाइपलाइन। जिन्हें साहब से हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जो हम पाकिस्तान टाउन के बिल्कुल सामने खड़े हैं।
यहाँ से लाइन गुजर चुकी है और सैंड कुशन हम यहाँ दे रहे हैं। सैंड कुशन के बाद हम अपना इस पे बैग फिलिंग करेंगे, वार्निंग टैप करके और बैग फिल कर देंगे। ठीक, शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने साइड पे आया है जी, ये देखें ये पाइपलाइन गुजर रही है। ये कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर भी है। तो ये अब देखें काम चल रहा है इधर, और ये देखें ये पाइपलाइन गुजर रही है। ये सामने आपको इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर भी नजर आ रहा होगा। जी जी साहब, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अस्सलामुअलैकुम सर, आपको पीछे से लाइन हम दिखाते हुए आ रहे हैं। ये कोरंग टाउन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ये आगे हमारा गेट जस्ट 1000 फुट पे कोरंग टाउन का पुल आ जाएगा। यहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है, उसके नीचे से हमने ये लाइन गुजारते हुए आगे 2 किलोमीटर हमारी सिर्फ अंडरपास एयरपोर्ट रोड सोसाइटी पहुँच रह गया। अच्छा, ये अब हम किस जगह पे पहुँच गए सर? ये हम कोरंग टाउन के अंडरपास तक पहुँच गए। जी राणा साहब, आपका देखा प्रोजेक्ट अभी सारा, मैं अभी से विजिट करता आ रहा हूँ, तो क्या कहेंगे अभी इसके वाले से? सर बस अब आप देख लें, हम कोरंग टाउन तक तकरीबन पहुंच गए और कोरंग टाउन से आपके सामने सोसाइटी तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर है। तभी मैं कह रहा हूँ 50-60% काम कंप्लीट हो चुका है। जी जी। अब ये मेम्बरान पर है कि मेम्बरान इसके ऊपर ड्यूज़ दें ताकि हम इस काम को दिनों के अंदर ख़त्म करें। अगर आप कहते हैं कि इसको 2-3 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। फिर ये काम लाजमी बात है, कम पेश 4-6 महीने लग सकते हैं। ठीक है। तो ये बस गुजारिश है आपके सामने है, और ये रियलिटीज़ हैं जो आपने देखे हैं, ये फैक्ट्स हैं जो आपने सामने अपने मेम्बरान को पेश किए हैं। तो बाकी आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि क्योंकि आप हमारे सोसाइटी के मेंबर भी हैं, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और विज़िट भी किया साइट पर। और जो मैं समझता था आपकी ज़िम्मेदारी भी थी, प्रोफेशनल तो एक आपका अलग है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह जी आपने पूरा इसको कवरेज दिया, थैंक यू। और मेम्बरान मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये हम सब का काम है। अच्छा, और उन लोगों को पहचानें कि जो इस काम में हर्डल्स बन रहे हैं, अल्लाह ताला हमें खैर के मामलात में रखे, खैर वालों में रखे। अच्छा, मैं इधर एक गुजारिश भी करूँगा उन मुखैर हज़रात से, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मेम्बरान जो है उनके हालात जो है इस किस्म के नहीं होते कि वो बहुत सारे पे भी कर सके। लोग जो है, मैं समझता हूँ कि जो पे कर सकते हो उनको जल्दी पे करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और मुखैर हज़रात वो इसमें कंट्रीब्यूट करें। मुखैर हज़रात, मेरी उनसे ज़ाती तौर पर अपील है और सोसाइटी के मेम्बरान की तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं यहाँ उन जितने भी मुखालफीन है जो पोजीशन कर रहे हैं उनसे भी कहूँगा फिर दोबारा कि वो अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं रब्ता करें। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस वाले से भी हम राणा साहब से जवाब लेंगे, और प्लस जो मेम्बरान भी अगर उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो भी सवाल कर सकते हैं, तो उनके भी मैं इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा राणा साहब से दोबारा उनको मदऊ करूँ और उससे जवाब लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये कोरंग टाउन के गेट पे आप पहुंच गए हैं।